सोचिए आपने एक ट्रेड ली, आपकी पूरी एनालिसिस सही थी, एंट्री आपके रूल के अनुसार थी, स्टॉप लॉस भी पहले से तय था, लेकिन ट्रेड लॉस में चली गई। अब सवाल ये नहीं है कि लॉस क्यों हुआ, असली सवाल ये है कि अगली ट्रेड में आप क्या करेंगे। क्या आप अपनी वही रूल फिर से फॉलो करेंगे या इस लॉस को रिकवर करने के लिए अपना रूल बदल देंगे। यहीं से एक ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच का अंतर शुरू होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में असली चुनौती मार्केट को समझना नहीं है। असली चुनौती अपने बनाए हुए रूल को उस समय भी फॉलो करना है जब आपका माइंड आपको उसे तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा हो। प्रॉफिट के बाद आपका माइंड कहता है आज तो मार्केट समझ में आ रही है, थोड़ा बड़ा ट्रेड ले सकता हूं। लॉस के बाद वही माइंड कहता है अगली ट्रेड में पैसा बढ़ाकर लॉस रिकवर कर लूंगा। और इन दोनों परिस्थितियों में अगर आपने अपना रूल छोड़ दिया तो आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी ट्रेडिंग कंसिस्टेंट नहीं बन सकती। इसलिए आज हम किसी नई स्ट्रैटेजी, किसी नए इंडिकेटर या किसी सीक्रेट एंट्री की बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ उस एक रूल की बात होगी जिसे अगर आपने हर ट्रेड से पहले और हर ट्रेड के दौरान फॉलो करना सीख लिया तो आपका फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आ सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको अगली ट्रेड का रिजल्ट जानने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेड आपके रूल के अनुसार है या नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि जब लगातार 2 या 3 ट्रेड लॉस में चली जाएं, तब क्या आप उसी रूल को बिना बदले फॉलो कर पाएंगे? क्योंकि वहीं आपका असली ट्रेडिंग माइंडसेट टेस्ट होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो में हम इसी एक रूल को इतनी गहराई से समझेंगे कि अगली बार जब आप ट्रेड लेने के लिए बैठे हो तो एंट्री लेने से पहले आपके माइंड में सबसे पहला सवाल प्रॉफिट का नहीं बल्कि आपके रूल का होगा। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ अंदाजे और रैंडम टिप्स पर नहीं बल्कि सही नॉलेज, प्लानिंग और डिसिप्लिन पर आधारित हो, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो मैंने अपने करीब 5 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद तैयार किया है। इसका नाम है स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स, जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाने की कोशिश की है। सच कहूं तो इस तरह की जानकारी और लर्निंग के लिए लोग हजारों रुपए तक खर्च करते हैं। कई कोर्सेज तो 10,000 से भी ऊपर में मिलते हैं। लेकिन मैंने अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी है। यानी लगभग 1,000 रुपए में आपको मेरे 5 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से तैयार किया गया पूरा लर्निंग कंटेंट मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो 999 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट आपके नॉलेज और ट्रेडिंग अप्रोच को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन समझदारी भरा कदम हो सकता है। और मैंने सिर्फ कोर्स ही नहीं बल्कि इसके साथ एक ट्रेडिंग ई बुक भी तैयार की है जिसकी कीमत 499 रुपए है, जिसे मैं आपको कोर्स के साथ लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि वीडियो में सीखी हुई चीजों को ई बुक से दोबारा पढ़कर रिवाइज करना आपकी लर्निंग को और मजबूत बना सकता है। मेरा मकसद सिर्फ कोर्स बेचना नहीं है बल्कि अपनी 5 साल की लर्निंग को एक ऐसी जगह पर देना है जहां से एक ट्रेडर अपनी गलतियों को समझ सके, अपनी नॉलेज बढ़ा सके और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ करना नहीं बल्कि समझकर सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स और ई बुक की पूरी डिटेल जरूर देखिए। कोर्स सिर्फ 999 रुपए और ई बुक 499 रुपए में है। हो सकता है आज का ये छोटा सा लर्निंग डिसीजन आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई डायरेक्शन देने की शुरुआत बन जाए। अगर मैं आपसे अभी सिर्फ एक सवाल पूछूं कि आपकी अगली ट्रेड का रिजल्ट आपको पहले से पता है, तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर है आप कहेंगे नहीं। लेकिन फिर एक दूसरा सवाल आता है, जब आपको अगली ट्रेड का रिजल्ट पता ही नहीं है तो प्रॉफिट या लॉस को अपनी डिसीजन मेकिंग पर इतना हावी क्यों होने देते हैं? यहीं से ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। मान लीजिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार एक ट्रेड ली, एंट्री आपके रूल के अनुसार थी, स्टॉप लॉस पहले से तय था और आपने अपने रिस्क को भी कंट्रोल में रखा, लेकिन ट्रेड स्टॉप लॉस पर चली गई। अब आपका माइंड तुरंत क्या कहेगा? क्या वो ये कहेगा कि मैंने अपना प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया, या फिर वो कहेगा कि अगली ट्रेड में थोड़ा ज्यादा पैसा लगाकर ये लॉस वापस निकालना है? अगर दूसरा विचार आया तो यहीं आपको अपने आप को रोकना है, क्योंकि लॉस अपने आप में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लॉस के बाद रूल बदल देना आपकी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर हर ट्रेड में लॉस होने की पॉसिबिलिटी है तो फिर रूल फॉलो करने का फायदा क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा है। आपका रूल आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट देने के लिए नहीं बना है। आपका रूल आपको एक ऐसा प्रोसेस देने के लिए बना है जिसे आप बार बार बिना इमोशन के एग्जीक्यूट कर सकें। सोचिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी किसी खास सेटअप पर काम करती है
और आप उस सेटअप के आने पर हर बार अपनी तय की हुई एंट्री, स्टॉप लॉस और रिस्क को फॉलो करते हैं, तो हर ट्रेड का रिजल्ट अलग हो सकता है, लेकिन आपका प्रोसेस एक जैसा रहता है। यही कंसिस्टेंसी की शुरुआत है। अब एक और सवाल, अगर पिछली ट्रेड लॉस हुई है तो क्या अगली ट्रेड भी लॉस होगी? नहीं। और अगर पिछली ट्रेड प्रॉफिट में गई है तो क्या अगली ट्रेड भी प्रॉफिट में जाएगी? इसका जवाब भी नहीं है। यही बात आपको अपने माइंड में बैठानी है। पिछली ट्रेड का रिजल्ट अगली ट्रेड का रिजल्ट तय नहीं करता, इसलिए हर नई ट्रेड को उसके अपने सेटअप और अपने रूल के आधार पर देखना है। अगर सेटअप आपकी रूल बुक के अनुसार है तो उसे अपने प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर सेटअप आपकी रूल बुक के अनुसार नहीं है तो सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लीजिए क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट अभी ऊपर या नीचे जाने वाली है, क्योंकि उस समय आप स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे होंगे, आप अपनी फीलिंग को फॉलो कर रहे होंगे। इसलिए आज से हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये ट्रेड मेरे रूल के अनुसार है? अगर जवाब हाँ है तो अपना तय किया हुआ रिस्क लेकर ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड को छोड़ दीजिए। याद रखिए, आपका काम हर ट्रेड में सही साबित होना नहीं है, आपका काम अपने रूल को बार बार सही तरीके से फॉलो करना है। यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को रिजल्ट की चिंता से निकालकर प्रोसेस की तरफ ले जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर मार्केट का अगला रिजल्ट हमें पता ही नहीं हो सकता तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर आखिर सोचता क्या है? क्या वो हर ट्रेड से पहले ये सोचता है कि अब प्रॉफिट होगा या लॉस? नहीं, उसका फोकस इस बात पर होता है कि जो ट्रेड वो लेने जा रहा है क्या वो उसके तय किए हुए रूल के अनुसार है या नहीं। यही सोच ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मार्क डगलस की प्रोबेबिलिटी बेस्ड सोच का मूल विचार भी यही है कि मार्केट में किसी भी ट्रेड का रिजल्ट निश्चित नहीं होता, इसलिए ट्रेडर को सर्टेनिटी खोजने के बजाय अपने एज और प्रोसेस पर भरोसा करना सीखना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी हर बार प्रॉफिट नहीं देती तो फिर उसे फॉलो करने का फायदा क्या है? इसका जवाब है प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में कोई ऐसा सेटअप है जो आपके टेस्टिंग और एक्सपीरियंस के अनुसार लंबे समय में एक पॉजिटिव एज देता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगली ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक ऐसे प्रोसेस को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें आपके लिए बेहतर प्रोबेबिलिटी मौजूद है। अब सोचिए, अगर आपने एक ट्रेड प्रॉफिट में बंद की और तुरंत ये मान लिया कि आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा सही है, तो क्या होगा? अगली ट्रेड लॉस में गई तो आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है। इसके उलट अगर एक ट्रेड लॉस हुई और आपने मान लिया कि आपकी स्ट्रैटेजी बेकार है, तो आप शायद अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी को ही छोड़ देंगे। तो फिर सही सोच क्या है? सही सोच ये है कि एक ट्रेड को सिर्फ एक ट्रेड की तरह देखना है, न प्रॉफिट को अपनी स्किल का अंतिम प्रमाण मानना है और न लॉस को अपनी फेलियर का प्रमाण। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर हर ट्रेड अलग है तो ट्रेडर को कॉन्फिडेंस कहां से मिलेगा? कॉन्फिडेंस इस बात से आना चाहिए कि आपने अपने रूल को अच्छी तरह समझा है, उसका रिस्क पहले से तय किया है और आप उसे बिना अनावश्यक बदलाव के फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने आपकी स्ट्रैटेजी का वैलिड सेटअप आता है, लेकिन पिछली 2 ट्रेड लॉस में गई हैं। आपका माइंड कह सकता है कि इस बार ट्रेड छोड़ देते हैं, शायद फिर लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से एक्सेप्ट किया है कि हर वैलिड सेटअप प्रॉफिट नहीं देगा, तो आपको पिछली ट्रेड के डर से अगली वैलिड ट्रेड को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर लगातार 3 ट्रेड प्रॉफिट में चली गई, तो आपको यह भी नहीं सोचना चाहिए कि अब मार्केट आपकी बात मान रही है और पोजीशन साइज बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पिछले रिजल्ट्स आपकी अगली ट्रेड की गारंटी नहीं है। यही वजह है कि एक रूल केवल एंट्री का रूल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आपके बिहेवियर का रूल होना चाहिए। हर बार खुद से पूछना है, क्या मैं इस ट्रेड को अपने प्लान के अनुसार ले रहा हूं या पिछले प्रॉफिट और लॉस के प्रभाव में आकर डिसीजन ले रहा हूं? अगर जवाब आपके प्लान के पक्ष में है तो आप अपने प्रोसेस के साथ हैं। अगर जवाब इमोशन के पक्ष में है तो वहीं रुक जाना बेहतर है, क्योंकि ट्रेडिंग में मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी डिसीजन मेकिंग को डिसिप्लिन रखना आपके हाथ में है। और यही वो सोच है जो आपको हर ट्रेड के रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय अपने रूल को लगातार फॉलो करना सिखाती है। अब तक आपने समझा कि मार्केट का अगला रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है और किसी भी एक ट्रेड को लेकर सर्टेनिटी रखना ट्रेडिंग में सही सोच नहीं है। लेकिन अब असली सवाल आता है कि इस बात को प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में लागू कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि रूल फॉलो करना चाहिए काफी नहीं है। असली टेस्ट उस समय होता है जब आपके सामने लाइव मार्केट में कोई सेटअप बनता है और आपका माइंड आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए पुश करता है। इसलिए अब मैं आपको वो सिंपल प्रोसेस समझाना चाहता हूं जिसके जरिए आप अपने एक रूल को हर ट्रेड में लागू कर सकते हैं। सबसे पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या ये ट्रेड मेरे रूल के अनुसार है?
ध्यान दीजिए, सवाल ये नहीं है कि क्या इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसका जवाब कोई भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता। आपका सवाल केवल इतना होना चाहिए कि क्या ये मेरे प्लान का वैलिड सेटअप है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में ट्रेड लेने के लिए कुछ कंडीशंस तय हैं, जैसे ट्रेंड आपकी तरफ होना चाहिए, एंट्री आपकी तय कंडीशन पर होनी चाहिए, स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन होना चाहिए और रिस्क आपकी तय लिमिट के अंदर होना चाहिए। अब मार्केट में कोई मूवमेंट आती है और आपको लगता है कि अभी प्राइस तेजी से ऊपर जा सकती है। आपका माइंड कहता है अभी एंट्री ले लो वरना मौका निकल जाएगा। यहां रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी सभी कंडीशंस पूरी हैं? अगर कंडीशंस पूरी नहीं हैं, तो चाहे मार्केट कितनी भी तेजी से मूव कर रही हो, आपको अपनी रूल के बाहर जाकर ट्रेड नहीं लेनी है। लेकिन यहां एक सवाल आएगा, अगर मैंने ट्रेड नहीं ली और उसके बाद मार्केट मेरी डायरेक्शन में बहुत दूर चली गई तो? यही तो वो मोमेंट है जहां डिसिप्लिन की जरूरत होती है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हर मार्केट मूव आपके लिए ट्रेड नहीं है। कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाना आपके अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन बिना रूल के लिया गया ट्रेड आपके रिस्क को बढ़ा सकता है। अब दूसरी स्थिति समझिए, आपकी स्ट्रैटेजी का वैलिड सेटअप बन चुका है, लेकिन पिछली ट्रेड लॉस में गई थी। आपका माइंड कहता है अभी मत लो, पिछली बार भी लॉस हुआ था। यहां फिर वही सवाल पूछिए, क्या ये ट्रेड मेरे रूल के अनुसार है? अगर जवाब हां है और आपका रिस्क पहले से तय है, तो केवल पिछली ट्रेड के कारण इस ट्रेड को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली ट्रेड का रिजल्ट अगली ट्रेड का रिजल्ट तय नहीं करता। अब तीसरी स्थिति और भी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपकी पिछली 3 ट्रेड प्रॉफिट में गई हैं। अब आपका माइंड कह सकता है आज तो मार्केट अच्छी तरह समझ आ रही है, पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आपका रूल पोजीशन साइज बढ़ाने की अनुमति देता है? अगर नहीं, तो आपको इसे नहीं करना है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब केवल लॉस के समय खुद को कंट्रोल करना नहीं है, प्रॉफिट के समय भी अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना डिसिप्लिन है। अब सोचिए, एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट के बाद अपना रिस्क बढ़ाता है और एक दूसरा ट्रेडर प्रॉफिट के बाद भी वही रिस्क रखता है जो उसके प्लान में तय है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर स्ट्रैटेजी का नहीं, एग्जीक्यूशन का है। पहला ट्रेडर रिजल्ट के आधार पर डिसीजन बदल रहा है, जबकि दूसरा ट्रेडर प्रोसेस के आधार पर डिसीजन ले रहा है। इसलिए आपको अपने रूल को इतना सिंपल रखना है कि लाइव मार्केट में भी उसे आसानी से फॉलो किया जा सके। हर ट्रेड से पहले 3 चीजें अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्या सेटअप वैलिड है? क्या रिस्क पहले से तय है? और क्या मैं इस ट्रेड को बिना किसी इमोशनल रीजन के ले रहा हूं? अगर इनका जवाब आपके प्लान के अनुसार है, तो ट्रेड को उसके संभावित रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय अपने प्रोसेस के अनुसार एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर इनमें से कोई जरूरी कंडीशन पूरी नहीं है, तो ट्रेड छोड़ दीजिए। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या रूल फॉलो करने के बाद भी लॉस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और यही बात आपको पहले से एक्सेप्ट करनी होगी। रूल का उद्देश्य लॉस को खत्म करना नहीं है। रूल का उद्देश्य ये तय करना है कि लॉस होने की स्थिति में भी आपका रिस्क कंट्रोल में रहे और आपकी डिसीजन मेकिंग इमोशंस के हाथ में ना जाए। अगर आपने रूल फॉलो किया, स्टॉप लॉस पहले से तय था और वही स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस ट्रेड को सिर्फ उसके रिजल्ट से जज मत कीजिए। पहले देखिए कि आपने अपना प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। अगर प्रोसेस सही था, तो आपका काम वहीं पूरा हो गया। लेकिन अगर आपने रूल तोड़ा और प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट को अपनी गलत डिसीजन का प्रूफ मत मानिए, क्योंकि अगर आप रूल तोड़कर मिले प्रॉफिट को रिवॉर्ड समझेंगे, तो आपका माइंड भविष्य में फिर वही रूल तोड़ने के लिए आपको पुश करेगा। इसलिए हर ट्रेड के बाद एक ही सवाल पूछिए, मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस किया से पहले क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया? यही सवाल धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग की क्वालिटी बदल सकता है, क्योंकि जब आपका फोकस हर ट्रेड के रिजल्ट से हटकर बार बार सही एग्जीक्यूशन पर आने लगेगा, तब आप मार्केट से कुछ साबित करने की कोशिश कम करेंगे और अपने प्रोसेस को फॉलो करने पर ज्यादा ध्यान देंगे। और यही इस पूरे रूल की असली पावर है। आपको मार्केट की हर मूव को पकड़ना नहीं है, आपको हर ट्रेड में खुद को कंट्रोल करना है। अब मान लीजिए आपने अपने रूल को समझ लिया, आपने सही सेटअप का इंतजार किया, ट्रेड ली, रिस्क पहले से तय किया और फिर भी ट्रेड लॉस में चली गई। अब यहां से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि प्रॉफिट वाली ट्रेड में डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो सकता है, लेकिन जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तब आपका माइंड आपको रूल से हटाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, क्या मैंने गलत ट्रेड ली थी या मेरी सही ट्रेड सिर्फ लॉस में चली गई? इन दोनों बातों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपने अपनी रूल के अनुसार ट्रेड ली थी, आपका सेटअप वैलिड था, आपका रिस्क तय था और आपका स्टॉप लॉस भी प्लान के अनुसार था, तो सिर्फ लॉस होने की वजह से यह मान लेना कि ट्रेड गलत थी जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी वैलिड सेटअप गारंटीड प्रॉफिट नहीं देता।
अब सवाल है, अगर रूल फॉलो करने के बाद भी लॉस हो सकता है तो फिर रूल फॉलो करने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप एक ट्रेड के रिजल्ट को अपनी पूरी ट्रेडिंग का फैसला नहीं बनने देते। आपका लॉस पहले से डिफाइंड होता है, आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है और सबसे जरूरी, लॉस के बाद आपका अगला डिसीजन अचानक नहीं बदलता। मान लीजिए आपकी एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब आपका माइंड कहता है मार्केट ने मुझे गलत साबित कर दिया, अगली ट्रेड में थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगाकर यह लॉस रिकवर करना है। लेकिन जरा रुक कर पूछिए, क्या मेरी रूल बुक मुझे अगली ट्रेड में रिस्क बढ़ाने की अनुमति देती है? अगर जवाब नहीं है तो आपको रिस्क नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जिस लॉस को रिकवर करने के लिए आप अपना रूल तोड़ रहे हैं, वही कोशिश आपके रिस्क को और बड़ा कर सकती है। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर मैं अगली ट्रेड भी रूल के अनुसार लूं और फिर लॉस हो जाए तो? इसका जवाब भी आपको पहले से एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में लगातार कुछ लॉस आने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको उस पॉसिबिलिटी के साथ ही ट्रेड करना होगा। आप हर ट्रेड से प्रॉफिट की गारंटी मांगेंगे तो आपका माइंड हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदलने लगेगा। लेकिन अगर आपने पहले से एक्सेप्ट कर लिया कि किसी भी इंडिविजुअल ट्रेड का रिजल्ट निश्चित नहीं है, तो लॉस आने पर आपका रिस्पॉन्स ज्यादा स्टेबल रह सकता है। यही प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग है। आपको यह नहीं सोचना कि यह ट्रेड क्यों हारी, आपको पहले यह देखना है कि क्या मैंने वो ट्रेड अपने रूल के अनुसार ली थी। अगर जवाब हां है तो लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आपने रूल तोड़ा, जैसे सेटअप पूरा होने से पहले एंट्री ले ली, तय रिस्क से ज्यादा कैपिटल लगा दिया या स्टॉप लॉस को सिर्फ इसलिए दूर कर दिया क्योंकि प्राइस आपके खिलाफ जा रही थी, तो यहां आपको रिजल्ट नहीं, अपनी एग्जीक्यूशन की गलती पहचाननी है। क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होती, बल्कि गलत डिसीजन के बाद प्रॉफिट मिल जाना होता है। सोचिए, आपने बिना सेटअप के एक ट्रेड ली और संयोग से प्रॉफिट हो गया। अगर आप इसे सक्सेस मान लेते हैं तो आपका माइंड सीखता है कि रूल तोड़ने पर भी पैसा बन सकता है। अगली बार वो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर रूल तोड़ने के लिए पुश कर सकता है। इसलिए आपको हर ट्रेड के बाद अपने आप से यह नहीं पूछना कि मैं जीता या हारा, आपको पूछना है क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया। अगर रूल फॉलो किया और लॉस हुआ तो आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया। अगर रूल तोड़ा और प्रॉफिट हुआ तो आपको उस प्रॉफिट को सही एग्जीक्यूशन का प्रमाण नहीं मानना चाहिए। यही अंतर आपको रिजल्ट के पीछे भागने से रोक सकता है। और याद रखिए, रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण अक्सर लॉस नहीं होता, बल्कि लॉस को तुरंत मिटाने की इच्छा होती है। आपका माइंड कहता है मुझे अभी अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन मार्केट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपकी पिछली ट्रेड प्रॉफिट में गई थी या लॉस में। इसलिए लॉस के बाद आपका काम मार्केट से पैसा मांगना नहीं है, बल्कि अपने रूल पर वापस जाना है। अगर अगला वैलिड सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं, अगर वैलिड सेटअप है तो अपने प्लान के अनुसार ट्रेड। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसी तय रिस्क पर उसे एक्सेप्ट करना है। इस तरह आप धीरे धीरे अपने माइंड को यह सिखाते हैं कि एक लॉस के बाद रूल बदलना जरूरी नहीं है। आपका काम हर ट्रेड को जीतना नहीं है, आपका काम यह सुनिश्चित करना है कि लॉस आने के बाद भी आपका अगला डिसीजन आपके रूल से आए, आपके इमोशन से नहीं। और जब आप ये करना सीख जाते हैं, तब एक लॉस आपकी अगली ट्रेड को कंट्रोल करना बंद कर देता है। यही इस पूरे रूल की असली ताकत है। अब तक हमने ये समझा कि लॉस के बाद रूल तोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन एक और ऐसी स्थिति है जहां ट्रेडर अक्सर अपने रूल को भूल जाता है, और वो स्थिति है लगातार प्रॉफिट मिलना। सुनने में ये अजीब लग सकता है, क्योंकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि प्रॉफिट तो अच्छी बात है, फिर प्रॉफिट के बाद प्रॉब्लम कहां से आएगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी लगातार 3 या 4 ट्रेड प्रॉफिट में चली जाएं, तो आपके माइंड में सबसे पहला विचार क्या आ सकता है? शायद आपको लगेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, मार्केट आपकी समझ में आने लगी है और अब थोड़ा बड़ा पोजीशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहीं आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या मेरी रूल बुक मुझे इस समय रिस्क बढ़ाने की अनुमति देती है? अगर जवाब नहीं है तो केवल प्रॉफिट होने की वजह से रिस्क बढ़ाने का कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, क्योंकि पिछली 3 ट्रेड का प्रॉफिट अगली ट्रेड के प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। यही बात समझना बहुत जरूरी है। लॉस के बाद हमारा माइंड कहता है अब लॉस रिकवर करना है, और प्रॉफिट के बाद वही माइंड कह सकता है अब और बड़ा प्रॉफिट बनाना है। दोनों परिस्थितियों में प्रॉब्लम एक ही है, हम अपने तय रूल के बजाय अपने पिछले रिजल्ट के आधार पर अगला डिसीजन लेने लगते हैं। अब सवाल यह है कि प्रॉफिट के बाद ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉफिट हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है, और अगर कॉन्फिडेंस के साथ डिसिप्लिन नहीं है तो वही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। मान लीजिए आपकी रूल के अनुसार आप हर ट्रेड में केवल एक तय रिस्क लेते हैं,
3 ट्रेड प्रॉफिट में गई और अब आपको लगता है कि आज मार्केट बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। आप अगली ट्रेड में 2 गुना पोजीशन साइज ले लेते हैं। अब अगर वही ट्रेड आपके खिलाफ चली गई तो क्या हुआ? आपने एक ऐसी ट्रेड को ज्यादा रिस्क दे दिया जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता ही नहीं था। लेकिन यहां एक और सवाल है, अगर मैं प्रॉफिट में हूं और अपना रिस्क थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? गलत तभी है जब यह आपके प्री डिफाइंड प्लान का हिस्सा नहीं है। अगर आपने अपने ट्रेडिंग सिस्टम में पहले से तय किया है कि किसी विशेष कंडीशन के बाद पोजीशन साइज कैसे बदलना है, तो वो आपका रूल है और उसे डेटा और टेस्टिंग के आधार पर फॉलो किया जा सकता है। लेकिन अगर आप केवल इसलिए साइज बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी लगातार प्रॉफिट हुआ है, तो ये रूल बेस्ड डिसीजन नहीं है, ये इमोशन बेस्ड डिसीजन है। इसलिए प्रॉफिट के बाद भी वही सवाल दोहराइए, क्या मैं अपनी रूल के अनुसार ट्रेड कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो अपने प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट कीजिए। अगर जवाब नहीं है तो वहीं रुक जाइए। अब एक और परिस्थिति समझिए। मान लीजिए आपको 3 ट्रेड में प्रॉफिट मिला और चौथी ट्रेड में आपकी स्ट्रैटेजी का सेटअप पूरी तरह नहीं बना, लेकिन आपका माइंड कहता है आज तो 3 ट्रेड प्रॉफिट में गई हैं, ये छोटी सी ट्रेड भी ले लेते हैं। क्या आपको ये ट्रेड लेनी चाहिए? अगर आपका रूल कहता है कि सेटअप पूरा होने के बाद ही एंट्री होगी, तो जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ने आपकी रूल बुक को बदलने की अनुमति नहीं दी है। इसी तरह कभी कभी प्रॉफिट के बाद ट्रेडर स्टॉप लॉस को दूर करने लगता है। उसे लगता है मैं पहले ही प्रॉफिट में हूं, थोड़ा स्पेस दे देता हूं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस पहले से प्लान का हिस्सा था तो उसे सिर्फ इसलिए बदलना कि आप अभी प्रॉफिट में हैं, आपके प्रोसेस को बदल देता है। प्रॉफिट आपको अपने रूल से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। असली डिसिप्लिन तब दिखाई देती है जब आपके सामने अच्छा रिजल्ट हो और फिर भी आप वही रूल फॉलो करें जो आपने ट्रेड लेने से पहले तय किया था। इसलिए प्रॉफिट को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के बजाय अपने प्रोसेस को चेक कीजिए। पूछिए, क्या मैंने सही सेटअप लिया? क्या मैंने तय रिस्क फॉलो किया? क्या मैंने अपनी एग्जिट रूल को फॉलो किया? अगर तीनों का जवाब हां है तो आपका काम सही था, चाहे ट्रेड का रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। क्योंकि आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि हर दिन मार्केट से ज्यादा पैसा निकालना है। आपका गोल ये होना चाहिए कि हर ट्रेड में अपने प्रोसेस को बिना अनावश्यक बदलाव के एग्जीक्यूट करना है। जब आप प्रॉफिट के बाद भी अपने रूल को नहीं तोड़ते, तब आपका माइंड एक महत्वपूर्ण चीज सीखता है कि प्रॉफिट कोई सिग्नल नहीं है कि अब डिसिप्लिन की जरूरत नहीं रही, बल्कि प्रॉफिट के बाद भी डिसिप्लिन उतनी ही जरूरी है। याद रखिए, लॉस के बाद रूल तोड़ना आपको रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जा सकता है और प्रॉफिट के बाद रूल तोड़ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जा सकता है। दोनों से बचने का सबसे सिंपल तरीका वही एक रूल है, हर ट्रेड में अपने प्लान और रूल को फॉलो करना। मार्केट आपको प्रॉफिट दे या लॉस, आपका प्रोसेस नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल अप्रोच में रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आपका डिसीजन और आपका रिस्क आपके कंट्रोल में हो सकता है। और जब आप प्रॉफिट के समय भी अपने रूल को उतनी ही गंभीरता से फॉलो करते हैं जितनी लॉस के समय करते हैं, तभी आपका ट्रेडिंग माइंडसेट धीरे धीरे ज्यादा स्टेबल और डिसिप्लिन बनता है। अब तक हमने समझा कि लॉस के बाद रूल बदलना गलत है और प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर रूल तोड़ना भी गलत है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर इस रूल को अपनी रोज की ट्रेडिंग में इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि लाइव मार्केट के दौरान आपका माइंड बार बार आपको रूल तोड़ने के लिए पुश न करे। क्योंकि सिर्फ ये कहना कि मैं डिसिप्लिन रखूंगा काफी नहीं है। आपको ऐसा प्रोसेस बनाना होगा जिसमें डिसीजन लेने से पहले ही आपका रूल क्लियर हो। सोचिए, अगर मार्केट के दौरान आपको हर बार ये तय करना पड़े कि कितना रिस्क लेना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है और किस कंडीशन में एंट्री करनी है, तो क्या आपके इमोशंस उस डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए पहला काम यह है कि ट्रेड लेने से पहले आपका प्लान तय होना चाहिए, ट्रेड लेने के बाद नहीं। अब सवाल है कि ट्रेड से पहले क्या तय करना चाहिए। इसका जवाब आपकी अपनी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना जरूर क्लियर होना चाहिए कि वैलिड सेटअप क्या है, एंट्री की कंडीशन क्या है, स्टॉप लॉस कहां होगा, कितना रिस्क लेना है और किस परिस्थिति में ट्रेड नहीं लेनी है। जब ये चीजें पहले से तय होती हैं तो लाइव मार्केट में आपको हर सेकंड नया डिसीजन लेने की जरूरत कम हो जाती है। अब मान लीजिए मार्केट में एक तेज मूव आया और आपको लगा कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। आपका माइंड कहता है जल्दी करो, लेकिन आपका रूल कहता है कि एंट्री तभी होगी जब आपकी तय कंडीशन पूरी होगी। अब यहां आपको खुद से पूछना है, क्या मैं अपॉर्चुनिटी मिस होने के डर से रूल तोड़ने वाला हूं? अगर जवाब हां है तो ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि हर मूव आपके लिए ट्रेड नहीं है। लेकिन यहां दूसरा सवाल आएगा, अगर मार्केट मेरे बिना ही मेरी डायरेक्शन में चली गई तो? इसका जवाब बहुत सिंपल है, आपने कोई गलत ट्रेड मिस नहीं की, आपने केवल एक ऐसा मूव छोड़ा जो आपके रूल के अनुसार ट्रेड नहीं था। आपको मार्केट की हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने वैलिड सेटअप पर एग्जीक्यूट करना है।
अब दूसरी स्थिति समझिए। आपकी सभी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, लेकिन पिछली 2 ट्रेड लॉस में गई हैं। अब आपका माइंड कहता है कि इस बार भी शायद लॉस होगा। आपको फिर वही सवाल पूछना है, क्या ये ट्रेड मेरे रूल के अनुसार है? अगर जवाब हाँ है और आपका तय रिस्क एक्सेप्टेबल है, तो पिछली ट्रेड के डर से अपना रूल बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रूल किसी एक ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं, आपके पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस पर आधारित होना चाहिए। अब तीसरी स्थिति और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रेड ली, लेकिन ट्रेड लेने के कुछ समय बाद प्राइस आपके खिलाफ जाने लगी। अब आपका माइंड कहता है स्टॉप लॉस थोड़ा और दूर कर देता हूं, शायद प्राइस वापस आ जाए। यहां आपका रूल आपको रोकना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस पहले से तय था और आपके प्लान में उसे बदलने की कंडीशन नहीं थी, तो केवल होप के कारण स्टॉप लॉस को दूर करना आपके प्रोसेस को बदलना है। सवाल है, अगर प्राइस वापस आ गई और ट्रेड प्रॉफिट में चली गई, तो तब भी ये सही एग्जीक्यूशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपने अपने रूल के खिलाफ जाकर डिसीजन लिया था। आपको रिजल्ट और एग्जीक्यूशन को अलग अलग देखना सीखना होगा। इसी तरह अगर आपने रूल फॉलो किया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो केवल लॉस के कारण ये मत मानिए कि आपने गलत ट्रेड ली। पहले देखिए कि आपका प्रोसेस सही था या नहीं। अब एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका समझिए। ट्रेड लेने से पहले कुछ सेकंड रुकिए और अपने माइंड में एक क्लियर चेक कीजिए, क्या सेटअप वैलिड है? क्या एंट्री मेरी कंडीशन के अनुसार है? क्या स्टॉप लॉस पहले से तय है? क्या रिस्क मेरी लिमिट के अंदर है? और क्या मैं पिछले प्रॉफिट या लॉस के प्रभाव में डिसीजन नहीं ले रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब आपके प्लान के अनुसार हैं, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। अगर कोई जरूरी कंडीशन पूरी नहीं है, तो ट्रेड छोड़ दीजिए। अब ट्रेड खत्म होने के बाद भी एक सवाल पूछना है, क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया? ध्यान दीजिए, यहां प्रॉफिट या लॉस पहला सवाल नहीं है, पहला सवाल एग्जीक्यूशन का है। अगर आपने रूल फॉलो किया और लॉस हुआ, तो उस लॉस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। अगर आपने रूल तोड़ा और प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को गलत डिसीजन का रिवॉर्ड मत बनने दीजिए। यही आपकी ट्रेडिंग जर्नलिंग को भी ज्यादा यूजफुल बनाता है। सिर्फ ये लिखना कि आज कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना ये लिखना कि मैंने अपना रूल फॉलो किया या नहीं। क्योंकि अगर आपको बार बार पता चल रहा है कि लॉस के समय आप रूल बदलते हैं, तो आपकी समस्या स्ट्रैटेजी से ज्यादा एग्जीक्यूशन में हो सकती है। अगर प्रॉफिट के बाद आप रिस्क बढ़ाते हैं, तो समस्या आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, आपका बिहेवियर हो सकता है। और अगर आप हर वैलिड सेटअप में एक जैसा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी ट्रेडिंग को एक ऐसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जहां डिसीजन रिजल्ट से नहीं, रूल से आने लगता है। यही इस पूरे रूल का प्रैक्टिकल पर्पस है। आपको अपने माइंड को यह ट्रेन करना है कि मार्केट चाहे जितनी तेजी से मूव करे, पिछली ट्रेड प्रॉफिट में गई हो या लॉस में, आपका डिसीजन केवल आपके प्लान के अनुसार होगा। क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो आप उस चीज पर फोकस कर रहे होते हैं जो वास्तव में आपके हाथ में है। और अंत में हर ट्रेड से पहले खुद से वही एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड में अपने रूल को फॉलो कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो अपने प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट कीजिए। अगर जवाब नहीं है, तो ट्रेड छोड़ दीजिए। यही सिंपल रूल धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग प्रोसेस को ज्यादा डिसिप्लिन्ड बना सकता है। अब इस पूरी बात को एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आपको हर ट्रेड में सिर्फ एक चीज फॉलो करनी हो, तो वो क्या होगी? प्रॉफिट नहीं, क्योंकि प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट की डायरेक्शन नहीं, क्योंकि अगली मूव पहले से निश्चित नहीं है, बल्कि वो चीज है आपका रूल और आपका प्रोसेस। अब सोचिए, आपने अपनी रूल के अनुसार एक ट्रेड ली और वो लॉस में चली गई। क्या इसका मतलब है कि आपने गलत काम किया? जरूरी नहीं। अगर सेटअप वैलिड था, रिस्क पहले से तय था, स्टॉप लॉस आपके प्लान के अनुसार था और आपने ट्रेड को उसी रूल के अनुसार एग्जीक्यूट किया, तो रिजल्ट चाहे लॉस हो, आपकी एग्जीक्यूशन फिर भी सही हो सकती है। लेकिन अगर आपने रूल तोड़ा और प्रॉफिट मिल गया, तो क्या इसका मतलब है कि आपका डिसीजन सही था? जरूरी नहीं। यही वो अंतर है जिसे एक डिसिप्लिन ट्रेडर समझता है। अब सवाल है, तो फिर मुझे अपनी ट्रेडिंग की सक्सेस को किस आधार पर देखना चाहिए? इसका जवाब है, अपने रिजल्ट के साथ साथ अपनी एग्जीक्यूशन को देखिए। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए, क्या मैंने वही किया जो मैंने ट्रेड लेने से पहले तय किया था? अगर जवाब हाँ है, तो आपने अपना काम किया। अगर जवाब नहीं है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस से ज्यादा अपनी गलती को समझना है। अब एक आखिरी टेस्ट समझिए। अगली ट्रेड में आपका माइंड आपको कहेगा, इस बार ज्यादा रिस्क ले लो। दूसरी तरफ मार्केट तेज मूव करेगी और आपको लगेगा अभी एंट्री नहीं ली तो मौका चला जाएगा। कभी लॉस के बाद माइंड कहेगा, अब किसी भी तरह पैसा वापस निकालना है। और कभी प्रॉफिट के बाद कहेगा, आज तो मार्केट मेरी समझ में आ रही है। इन सभी परिस्थितियों में आपको केवल एक सवाल याद रखना है, क्या ये मेरे रूल के अनुसार है? अगर हाँ, तो प्लान के अनुसार ट्रेड कीजिए। अगर नहीं, तो रुक जाइए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कंट्रोल यही है कि आप अपने डिसीजन को अपने इमोशन से अलग रख सकें।
आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट की हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि जब आपका वैलिड सेटअप आए तब अपने रूल को फॉलो करें, और जब वैलिड सेटअप ना हो तब केवल प्रॉफिट की उम्मीद में ट्रेड ना लें। यही सोच आपको रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना सिखाती है। और याद रखिए, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी एक शानदार ट्रेड से नहीं बनती। कंसिस्टेंसी तब बनती है जब आप बार बार एक ही डिसिप्लिन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड लेने बैठें तो स्क्रीन पर प्रॉफिट और लॉस देखने से पहले अपने रूल को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड में अपने रूल को फॉलो कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो अपने प्लान के अनुसार ट्रेड लो, और अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड छोड़ दो। क्योंकि मार्केट के रिजल्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रूल और अपने डिसीजन को जरूर कंट्रोल कर सकते हो।